Hi everyone, welcome to my channel. आज मैं देखो फैन फिक्शन माय प्राइवेट बेस्ट फ्रेंड का पार्ट 3 स्टार्ट करने वाले हो। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। आफ्टरनून के टाइम पर तंग के कुछ कजिन तंग के घर में आया था और वो लोग तंग के साथ बातें कर रहा था और तंग उन लोगों को देखकर हंस रहा था और जंकुक दूर से सब कुछ खड़े खड़े देख रहा था। उसे पता नहीं क्यों पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था जब तंग की कजिन बार बार तंग को टच कर रहा था, क्योंकि जंकुक को पता है ये वही कजिन था जिसके साथ तंग की मम तंग की शादी फिक्स करने वाला था। फिर जंकुक की फेस पर एक नोटी स्माइल आ जाता है और स्लोली स्लोली जंकुक तंग की तरफ जाने लगता है। वो तंग के करीब जाने के बाद तुरंत उसके लप पर शक्ल बैठ जाता है और उसके नेक के अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है। तब तंग शॉक हो जाता है और वो जो अपनी कजिन सिस्टर के हाथ को पकड़ कर रखा था उसके हाथ को बहुत ही ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है, जिस वजह से वो पेन की वजह से चिल्लाने लगता है और अपनी जगह से उठते हुए बार बार तंग के हाथ से अपने हाथ को छुटाने की ट्राई करता है और तंग को चिल्ला कर कहता है, तंग मेरे हाथ को छोड़ो, मुझे पेन फील हो रहा है। पर तंग उसकी एक भी बात तक नहीं सुनता है और वो बिल्कुल भी उसे नहीं सो रहा था और शंकु फुल एंजॉय कर रहा था और वो सोले सोले अपनी फेस को तंग के नेक के पास लेकर जाता है और उसकी नेक पर सॉफ्टली एक किस करता है। तब तंग उस गर्ल के हाथ को और भी ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है। तब वो बार बार रोने लगता है। मिसेस किम आने के बाद जब ये सब कुछ देखता है तब वो तुरंत आकर तंग की कजिन के हाथ को तंग के हाथ से छुटाने की ट्राई करता है। तब तब जंगकुक तंग के कान के पास उस पर करते हुए कहता है, डैडी क्या ज़्यादा ही एक्साइटेड हो रहा है। ये कहकर वो तुरंत ही अपनी जगह से उठ जाता है। तब तंग फाइनली जाकर अपनी कजिन के हाथ छोड़ देता है। तब मिसेस किम शॉक हो जाता है। उसकी हैंड पूरी तरह से रेड हो गया था और वो अपने हाथ को रफ करते हुए रोने लगता है। तब तंग अपने सेंस में आ जाता है और उसकी कजिन की तरफ देखता है और वो तुरंत उससे माफ़ी मांगते हुए कहता है, आई एम सॉरी, मैं सच में तुम्हारे हाथ को इतनी ज़्यादा टाइटली नहीं पकड़ना चाहता था। तब तंग की कजिन रोते हुए कहता है, मैं घर में जा रही हूँ, सच में तुम मेरे हाथ को तोड़ने के बारे में सोच रहे थे, मैं नहीं सोचा था यहाँ पर आने के बाद मेरे साथ इस तरह से ट्रीट किया जाएगा, मैं सच में रिग्रेट कर रही हूँ। ये कहकर वो जल्दी से रोते हुए वहाँ से चले जाने लगता है। तब तंग की मम गुस्से से तंग की तरफ देखता है। तब तंग नीचे की तरफ देखने लगता है। फिर तंग की मम कहता है, तुम एक मैड हो, तुम इस तरह से कैसे बिहेव कर सकते हो और जिसिका तुम्हें क्यों हर वक्त इतनी ज़्यादा रोमांटिक बनना है। तब जंगकुक सॉफ्टली स्माइल के साथ कहता है, मुझे नहीं पता, वो गर्ल ज़्यादा ही मेरे हस्बैंड की तरफ नज़र दे रहा था और मुझे पसंद नहीं आया है। तब तुरंत मिसेस किम फिर से जंगकुक को कहते हैं, जेसिका तुम अगर जेलस फील करते हो तो फिर इसका मतलब ये नहीं कि तुम अब सबको शो करोगे कि तुम अपने हस्बैंड से कितनी ज़्यादा रोमांटिक बनते हो। तभी जंगकुक कहते हैं, पर रोमांटिक बनकर ही तो हम लोग शो कर सकते हैं कि हम दोनों कितनी ज़्यादा क्लोज हैं, ताकि जो बाकी लोग हैं वो लोग अलग रहें। तब तंग के हार्ट बीट सुनकर थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। फिर तंग अपनी मॉम को कहता है, आई एम सॉरी मॉम, फिर से जेसिका कभी भी ऐसा नहीं करेगा। तब मिसेस किम कहता है, गुड, और तुम भी अपने हाथ को कंट्रोल में रखो, तुम पता नहीं कितने लोगों के साथ ऐसा कर चुके होगे पास्ट में। जो भी हो, मैं आगे से सब कुछ नहीं देखना चाहती हूँ। तब तंग तुरंत हाँ कह देता है और मिसेस किम जल्दी से किचन की तरफ चला जाता है। तब जंगकुक हंसने लगता है और तंग इसे देखकर थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है और जंगकुक के हाथ को पकड़ते हुए अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, तो फिर जंगकुक, तुम इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे थे? तुम क्या मुझे सेड्यूस करने के बारे में सोच रहे थे? तभी तुरंत जंगकुक हंसते हुए कहता है, नो, मैं क्यों तुम्हें सेड्यूस करूंगी, पर तुम्हारी हाथ ज़्यादा ही टाइटली मेरी वेस्ट को ग्रैब कर रहा है। मैं अब ये सोचने लगी हूँ कि तुम अब मेरी वेस्ट को ज़्यादा टाइटली पकड़ ना लो और यहाँ पर मार्क ना आ जाए, और उसके बाद अगर मार्क आ गया तो फिर सब लोग यही सोचने लगेगा कि मैं शायद किम ताओंग के साथ बहुत ही ज़्यादा एक मैस नाइट स्पेंड करके आई हूँ। तब तंग ये सुनकर स्मार करता है और जंगकुक के कान के पास अपने डीप वॉइस में उस पर करते हुए कहता है, और अगर ऐसा सबको पता चलता है तो फिर पता चलने दो, क्योंकि तुम अब मेरी वाइफ बनने की एक्टिंग कर रहे हो तो फिर तुम्हें तो अब इसके लिए भुगतना होगा ही। I'm राइट मिसेस किम। जंगकुक की आर्ट तब फुल रेड हो जाता है, पर फिर भी वो अपनी जस्ट भी करके अपने स्ट्रेट फेस के साथ कहता है, पर मैं अभी भी मिसेस किम नहीं हूँ। तब तंग स्मार करता है और फिर से जंगकुक की एड के पास अपने डीप वॉइस में स्पर करते हुए कहता है, तो फिर चलो एक नाइट स्पेंड करते हैं, हॉट सेक्सी नाइट, और उसके बाद मैं तुम्हें मिसेस किम बना लूँगी
वो भी बिना कोई प्रॉब्लम के साथ। और इसके साथ तंग जंकुक की यार को बाइट कर लेता है। तब जंकुक की हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो गया था और वो अपने हाथ मुट्ठी में बदल लेता है। फिर जंकुक तुरंत तंग को खुद के पास से दूर धक्का दे देता है और हंसते हुए कहता है, पर सॉरी मिस्टर किम, इस मिसेस किम को पाना इतनी ज़्यादा इजी नहीं है, ट्राई करते रहो। तुम्हारी इतनी ज़्यादा प्राइवेट बिहेव मेरे ऊपर बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा मिस्टर किम। मिसेस किम को पाने के लिए हार्ड वर्क करो। और एक कहकर जंकुक स्माइल करते हुए ऊपर की तरफ चला जाता है। तब तंग सिर्फ स्माइल करता है और अपने बालों को मैश करते हुए कहता है, जो भी क्यों ना हो जाए मिसेस किम, तुम्हें आखिर में आकर मेरे सामने हार मानना ही होगा। और उसके बाद तंग भी जंकुक को फॉलो करते हुए रूम की तरफ चला जाता है। रूम में जाने के बाद शॉक हो जाता है क्योंकि जंकुक अपने सारे गर्ल्स के क्लोथ को रिमूव कर दिया था और उस सिर्फ बॉक्सर में खड़ा हुआ था। तंग बिना पलके झपकाए सिर्फ और सिर्फ जंकुक की तरफ घूरने लगता है। फिर जंकुक जब पीछे की तरफ टर्न होता है तब वो तंग को देखकर शॉक हो जाता है। तब तंग जंकुक को ऊपर से नीचे तक स्कैन करता है और उसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ जंकुक की बॉक्सर की तरफ अटक गया था। तब जंकुक इसे देखकर स्माइल करता है और उसके बाद तंग के करीब जाने लगता है। तब तंग अपनी स्ट्रेट फिस्ट के साथ अभी भी जंकुक की तरफ ही देख रहा था। फिर जंकुक तंग के पास आकर उसके नेक के और अपने हाथ को ग्रैब करते हुए सोले सोले तंग के हाथ को अपने वेस्ट के ऊपर रखता है और कहता है, तो फिर मिस्टर किम अब यहाँ पर क्या चाहता है? मिसेस किम तो अब यहाँ पर नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी चला गया है। मैं अब मिस्टर जियोन हूँ, तो फिर मिस्टर किम की सेवा में मिस्टर जियोन हाजिर है। तब तंग अपनी डीप वॉइस में जंकुक को कहता है, तो फिर तुम सच में मेरा सेवा करना चाहते हो? तब जंकुक हंसते हुए कहता है, क्यों नहीं। तब तंग सोले सोले अपने हाथ थोड़ा सा नीचे की तरफ लेकर जाता है और जंकुक के आस पर अपने हाथ को ले जाते हुए कहता है, तो फिर मैं क्या। तभी जंकुक तुरंत तंग को खुद के पास से दूर पुश कर देता है और जंकुक तंग की तरफ गुस्से से कहता है, यू प्राइवेट, तुम मुझे इस तरह से टच कैसे कर सकते हो? तब तंग तुरंत कहता है, मैं तुम्हें टच नहीं कर रहा था, मैं तुम्हारी बॉक्सर को टच कर रहा था। तब जंकुक तुरंत कहता है, रियली तुम मेरी बॉक्सर को टच कर रहे थे? तुम्हें मेरी बॉक्सर चाहिए? तब तंग सीधा हाँ में अपने सिर हिला देता है। फिर जंकुक कहता है, मेरी क्लोजेट में बहुत सारा बॉक्सर है, तुम उसे ले सकते हो। तब तंग स्माइल करता है और अपने लिप्स को लिक करते हुए कहता है, पर अब मिस्टर जियोन जो पहना है मैं उसे ही चाहती हूँ, तुम उसे टेक ऑफ कर सकते हो। तब जंकुक की हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाता है और वो कहता है, तुम्हारी कहने का क्या मतलब है कि मैं तुम्हें जो बॉक्सर मैं पहना कर रखी हूँ मैं तुम्हें वो दूंगी? तभी तंग कहते, तुम मेरी सेवा करना चाहते थे ना, और मैं इसके बदले में तुम्हारे बॉक्सर को चाहती हूँ, वो भी वही केल्विन क्लाइन बॉक्सर जो तुम अभी ऑयल करके रखे हो, मुझे वही चाहिए। तब जंकुक तुरंत हंसते हुए कहता है, पर ये तुम में फिट नहीं होगा। तब तंग कहता है, तो फिर क्या हुआ, फिट हो या फिर ना हो, मैं उसे चाहती हूँ। तब जंकुक कहता है, सच में फिट नहीं होगा। तब तंग कहता है, मैं क्या फिट होने के लिए ले रही हो? तुम सिर्फ उसे टेक ऑफ करो और कुछ भी मुझे नहीं चाहिए। मैं उसे पहनती हूँ ना पहनती हूँ ये मेरी मर्जी है, पर तुम उसे सिर्फ टेक ऑफ करो, उसे सिर्फ निकालो। तब जंकुक तुरंत हंसते हुए कहता है, नो वे, मैं नहीं करने वाली, क्योंकि तुम मेरे साथ एक प्राइवेट की तरह बिहेव कर रहे हो। तुम सिर्फ मुझे यहाँ पर तुम्हारे सामने फुल न्यूड देखना चाहते हो। तब तंग हंसते हुए कहता है, अगर पता है तो फिर बोल क्यों रहे हो? सिर्फ उसे टेक ऑफ करो, तुम्हारी सेक्सी बॉडी को देखने के लिए वेट नहीं कर पा रही हूँ। तब जंकुक क्या रेड हो जाता है और उसके हार्ट बीट और भी ज़्यादा फास्ट हो जाता है। पर जंकुक तुरंत क्लोजेट के पास चला जाता है और जल्दी से अपनी एक लॉन्ग शर्ट को निकालने लगता है और उसे जल्दी से जब पहनने ही वाला था तभी तंग पीछे से आकर जंकुक को हक कर लेता है और जंकुक के नेक पर अपनी चिन को रखते हुए उसके कान के पास फिर से अपनी डीप वॉइस में स्पर करते हुए कहता है, तुम जानते हो, तुम अपने ये सारे स्मॉल बिहेवियर से मुझे क्रेजी कर दिया हो। तुम खुद भी नहीं जानते हो तुम मुझे कितने सालों से मुझे क्रेजी करके रखे हो। तुम्हारे ये सारे बिहेवियर मुझे क्रेजी कर देता है। तो फिर अब तुम मुझे बोलो, तुम खुद से मुझे अब खुद को सर्व करोगे या तो मैं तुम्हें फोर्स करूँ? और तंग जंकुक की नेक को अपने टंग से सॉफ्टली लिक करने लगता है। तब जंकुक शॉक हो जाता है तंग के बिहेवियर से। वो हमेशा तंग को बेस्ट फ्रेंड की तरह देखता है। उसके साथ जंकुक खुद भी कभी कभार शिमलेसली बातें करता है क्योंकि दोनों ही मैन हैं
तो फिर क्या प्रॉब्लम है। पर तंग की इस बिहेवियर जंकुक को सच में मैट कर रहा था और वो तुरंत तंग को खुद के पास से दूर पुश करने की ट्राई करता है, पर तंग तुरंत जंकुक को टर्न कर देता है और क्लोजेट के साथ उसे पिन करते हुए कहता है, बोलो, इस तरह से तुम कैसे अपने डैडी को इस तरह से कैसे अलग करने की ट्राई कर सकते हो। तभी जंकुक तुरंत नर्वस फील करते हुए कहते, तुम मैड हो गया होता हूँ, एक प्राइवेट बनने की हद रहता है, तुम अब सच में अपने हाथ को पार कर रहे हो, तुम्हें समझना चाहिए कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। तभी तंग जंकुक के कान के पास फिर से स्पर करते हुए कहता है, तो फिर क्या हुआ कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, बेस्ट फ्रेंड फायदे के लिए भी होता है। तब जंकुक और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है, तंग सच में अजीब बिहेव कर रहा था और जंकुक कहता है, तुम डंक हो ना तंग, इसी वजह से तुम इस तरह की बिहेव कर रहे हो, मुझे सच सच बोलो, क्योंकि तुम कभी भी ऐसा बिहेव नहीं करते हो और ये सब कुछ गलत है, हम दोनों ही मैन हैं, अब ये सारी बातें कहना बंद करो, मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिला रहा है। तब तंग हंसते हुए कहता है, पर मैन भी तो इंटीमेट हो सकता है। तभी जंकुक फिर से गुस्से में कहता है, यू प्रवेट, जल्दी से मुझे छोड़ो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझे फोर्स करने वाले हो, जल्दी से मुझे छोड़ो। तब तंग हंसते हुए कहता है, मैं तुम्हें वही कह रहा था कि तुम खुद से मुझे सर्व करोगे या तो मुझे तुम्हें फोर्स करना होगा, अब डिसीजन तुम्हारे हाथ में है बेबी बॉय। तब जंकुक ऑलमोस्ट रोना स्टार्ट कर दिया था और रोते हुए कहता है, तुम मुझे फंसाए हो, तुम मेरे साथ चीटिंग क्या हो, तुम मुझे कह रहे थे कि तुम मेरी सिर्फ और सिर्फ हेल्प चाहते हो, और देखो मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए, मैं एक गर्ल बनने के लिए भी राजी था, और तुम यहाँ पर मेरे साथ ये सब कुछ करने की ट्राई कर रहे हो, तुम कैसे कर सकते हो, तुम सच में अब एक साइको की तरह बिहेव कर रहे हो, तुम कैसे कर सकते हो, जल्दी से मुझे छोड़ो, मुझे अब डर लगने लगा है, तुम यहाँ पर मुझे हेल्प के नाम पर बुलाकर अब मेरे साथ इंटीमेट भी होना चाहते हो। तब जंकुक के कान के पास फिर से अपनी डीप वॉइस में हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, तो फिर मैं क्या करूं, अगर मिसेस किम जंकुक अब मेरी हस्बैंड है, आई मीन सॉरी वाइफ है, तो फिर मुझे हस्बैंड होने की हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना होगा ना, और उनमें से तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसे मैं करने की ट्राई कर रही हूँ, पर मिसेस किम जंकुक मुझसे भागने की ट्राई कर रहा है। तब ये सुनकर जंकुक फिर से घबरा जाता है और तंग को कहता है, दूर रहो, मेरी गलती था कि मैं तुम्हारे जैसे एक शिमलेस फ्रेंड बनाई हूँ, और मेरा ये भी गलती था कि मैं तुम्हारे साथ शिमलेसली बातें किया था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि तुम इस तरह की शिमलेस होगी, मेरी बेस्ट फ्रेंड ऐसा होगा मैं कभी भी नहीं सोचा था, ये हर एक चीज़ मेरा गलती है। और जंकुक ये कहकर जल्दबाजी में तंग को खुद के पास से फिर से पुश करने की ट्राई करता है, पर तंग जंकुक को खुद के पास से बिल्कुल भी जाने नहीं देता है और जंकुक की फेस की तरफ देखने लगता है, जो बार बार तंग को खुद के पास से दूर पुश करने की ट्राई कर रहा था। तभी तंग अपने एक हाथ से जंकुक के चिन को पकड़ता है और उसे ऊपर की तरफ उठाता है। तब जंकुक फिर से डरते हुए तंग की तरफ देखने लगता है। तब तंग बिना कोई टाइम वेस्ट किए जंकुक की लिप्स को अपने लिप्स से लॉक कर लेता है और उसकी लिप्स को बहुत ही ज़्यादा प्यार से सक करने लगता है और लिक करने लगता है। तब जंकुक और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है, पर वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। तब तंग अपनी टंग को जंकुक की माउथ के अंदर स्लाइड करने की ट्राई करता है, पर जंकुक अपनी माउथ को पिन करने के लिए राजी नहीं था, जिस वजह से तंग जंकुक की लिप्स पर सॉफ्टली बाइट कर देता है और जंकुक तुरंत अपनी माउथ को पिन कर लेता है। तब तंग तुरंत अपनी टंग को जंकुक की माउथ के अंदर स्लाइड कर देता है और जंकुक की टंग के साथ फाइट करने लगता है। तब जंकुक ना चाहते हुए भी किसमें रिस्पॉन्स कर रहा था। फिर कुछ मिनट बाद तंग सोले जंकुक की माउथ के अंदर से अपने टंग को निकाल लेता है और सॉफ्टली किसको ब्रेक कर देता है और जंकुक की तरफ देखता है, जिसकी आईज अब आंसू से भर गया था। तब इसे देखकर तंग शॉक हो जाता है कि जंकुक रोने लगा था। तब तंग तुरंत जंकुक की फेस को रफ करते हुए कहता है, बेबी बॉय रो क्यों रहे हो, मैं क्या कोई गलत काम किया हूँ। तभी जंकुक रोते हुए कहता है, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मुझे अब यहाँ से जाना है, मैं और तुम्हारे साथ कोई भी एक्टिंग नहीं करूँगी। तब ये सुनकर तंग गुस्से में आ जाता है, क्योंकि उसे पता था वो जब कदम लिया है अब इससे वो पीछे नहीं हट सकता है, अगर वो पीछे हटा तो फिर वो जंकुक को खो देगा और तंग जंकुक को खोना नहीं चाहता है। वो हमेशा से ही जंकुक के ऊपर सीक्रेटली नजर रखता था, वो हर वक्त जंकुक के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज बनने की ट्राई किया है, पर जंकुक हमेशा ही उसे सिर्फ एक फ्रेंड की तरह देखता था, पर तंग कभी भी क्या नहीं किया है, वो हमेशा जंकुक की हर एक ब्रेकअप करा दिया था।
ताकि जंकुक कभी भी किसी के साथ ना रह पाए। और तंग क्या अब इतनी ज़्यादा इसीलिए जंकुक को जाने देगा जब वो तंग के साथ है। फिर तंग सोले सोले अपने हाथ जंकुक की बॉक्सर के नीचे की तरफ लेकर जाता है और उसके आंसू को टच करता है। तब जंकुक के आंसू से और भी ज़्यादा आंसू गिरने लगता है और उसकी फुल फेस रेड हो जाता है और वो अपने हाथ को तंग के हाथ से छुटाने की ट्राई करता है, पर सब कुछ टूट चला जाता है। तब तंग जंकुक के आंसू को बहुत ही प्यार से रख करते हुए कहता है, अगर तुम यहाँ से बाहर जाने के बारे में सोच रहे हो बेबी बॉय, तो फिर याद रखना मैं तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से पनिश करूँगी। और मैं तुम्हें इतनी ज़्यादा बुरी तरह से पनिश करूँगी कि तुम नेक्स्ट 1 से 2 मंथ तक बिल्कुल भी बेड से उठने की हालत में नहीं रहोगे। तुम क्या सच में चाहते हो मैं ऐसा करूँ? बोलो बेबी बॉय, मैं क्या सच में ऐसा करूँ? और तुम्हें पता है कि मैं अगर तुम्हारे साथ इंटीमेट हुआ तो फिर तुम ये बहुत ही ईजिली जानते हो कि तुम्हारे साथ क्या होगा। तो फिर अगर तुम नहीं चाहते हो मैं तुम्हें फोर्स करूँ तो फिर मेरी हर एक बातों को सुनकर चलो, ओके? तब तहोंग की बातों को सुनकर जंकुक और भी ज़्यादा डर जाता है और वो सोली में अपने सिर हिला देता है और वो इतने टाइम से जो भी सारा हिम्मत दिखा रहा था उसकी सारी हिम्मत चला गया था और उसमें अब थोड़ा सा भी हिम्मत नहीं था कि वो तहोंग के आगे एक भी वर्ड तक बोलेगा, क्योंकि उसे तहोंग की प्राइवेट पार्ट के साइज़ के बारे में पता था। जब तहोंग और जंकुक फर्स्ट टाइम मिला था तब तहोंग बिना क्लोथ की उसके रूम में अपने क्लोजेट के पास था और उसी दिन जंकुक तहोंग को देख लिया था और उस दिन वो बहुत ही ज़्यादा डर गया था और वो इससे ही समझ सकता है कि अगर सच में तहोंग जंकुक के साथ इंटीमेट हुआ तो फिर वो ख़त्म हो जाएगा। तब जंकुक तुरंत ना में अपने सिर हिलाते हुए क्या था, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, मैं तुम्हारी लिटिल वाइफ बनकर रहूँगी, मैं गर्ल्स की ड्रेस वेयर करूँगी, मैं जेसिका बनने की हर तरह से एक्टिंग करूँगी, मैं कभी भी और जंकुक नहीं बनूँगी, मैं हमेशा के लिए एक गर्ल बनकर तुम्हारे लिए रह जाऊँगी, पर मुझे उस तरह से टच मत करना, मैं गर्ल बनने की एक्टिंग करने के लिए राज़ी हूँ। तब तंग स्माइल करता है और जंकुक की लिप्स पर एक पिक करते हुए कहता है, दैट्स लाइक माई बेबी बॉय, और मैं ऐसा ही चाहती हूँ कि तुम ऐसा ही करो, ओके? अब बेबी बॉय के अगर हो गया है तो फिर बेबी बॉय अब जल्दी से जाकर फिर से अपनी गर्ल्स की क्लोथ को वेयर कर सकता है, क्योंकि मेरी मॉम कभी भी तुम्हें बुला सकता है और मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ कि मेरी मॉम मेरी लिटिल वाइफ को इस हालत में देख ले और मेरी मॉम शॉक हो जाए कि मेरी वाइफ असल में एक बॉय है। और ये कहकर तंग जंकुक के हाथ को छोड़ देता है और अपने एक इनोसेंट बॉक्स से स्माइल दिखाने लगता है। तब इसे देखकर जंकुक बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और वो तुरंत जल्दबाजी में क्लोजेट से अपनी क्लोथ को लेते हुए जल्दी से बाथरूम की तरफ चला जाता है। तब तंग सिर्फ हंसने लगता है और एक इविल स्माइल के साथ कहता है, रियली माई इनोसेंट बेबी बॉय, सच में मैं उसे कितने टाइम से देख रहा था और फाइनली अब उसे मेरी रियलिटी के बारे में पता है और मुझे उसके सामने अब कोई भी बेस्ट फ्रेंड बनने की एक्टिंग नहीं करना होगा। ये सब कुछ मुझे इरिटेट करता है। और तंग ये कहकर जंकुक के आने की वेट करने लगता है। फिर जंकुक कुछ मिनट बाद फिर से जेसिका बनकर आ जाता है। तब तंग जंकुक को देखकर स्माइल करता है और जंकुक के पास जाते हुए उसके हाथ को पकड़ते हुए फिर से अपने पास खींच लेता है और उसके वेस्ट के अंदर अपने हाथ को ग्रैब करते हुए उसकी ईयर के पास से उसकी हेयर को तुरंत पीछे की तरफ लगाते हुए कहता है, तुम जानते हो तुम हर वक्त ही बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हो, पर गर्ल्स क्लोथ में तुम उतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल नहीं हो जितनी ज़्यादा तुम बॉयज़ में हो, एकदम हॉट सेक्सी ब्यूटीफुल, पर मेरे लिए कभी भी तुम हैंडसम नहीं बन सकते हो बिकॉज मैं सिर्फ तुम्हारा डैडी हूँ। तब ताओंग की बातों को सुनकर जंकुक तुरंत हमें अपने सिर हिला देता है और कहता है मैं समझ गई हूँ। तब ताओंग कहता है ओके गुड बॉय, अब जबकि समझ गए हो तो फिर अब हबी की लिप्स पर एक किस करो और उसके बाद तुम बाहर जा सकते हो। तब जंकुक ये सुनकर और भी ज़्यादा डर जाता है और वो अपने स्कर्ट को टाइटली पकड़ लेता है। फिर उसके बाद जंकुक अपने बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है और नीचे की तरफ देखने लगता है। तब तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है अपने लिप्स को खुद से टॉर्चर मत करो, मुझे सांस दो, मैं उसे टॉर्चर कर रही हूँ जितनी भी ज़्यादा तुम चाहते हो, बहुत ही अच्छी तरह से मैं उसे टॉर्चर कर पाऊँगी। तब जंकुक तंग की तरफ अपनी पपी आइज के साथ देखता है। तब तंग स्माइल करता है और कहते हैं हबी को एक किस दो। तब जंकुक अपने आइज को बंद करके अपनी फेस को तंग की फेस के करीब लेकर जाने लगता है क्योंकि वो नर्वस था और तंग अपनी ईगल आई के साथ सिर्फ जंकुक की फेस की तरफ ही देख रहा था जो अपने आइज को बंद करके रखा था।
फिर ऑलमोस्ट जब जंगकुक तंग को किस करने ही वाला था, तभी वहाँ पर मिसेस किम डोर को अनलॉक करके आ जाता है। और आने के बाद वो जब तंग और जंगकुक को इस हालत में देखता है, तब वो शॉक हो जाता है और वो तुरंत कहता है I'm सॉरी, पर मैं यहाँ पर जेसिका को लेने आई हूँ, तो फिर तंग मैं क्या लेकर जा सकती हूँ। तब तंग इरिटेट हो जाता है और इरिटेट होकर कहता है मॉम प्लीज़, अब हम दोनों मैरिड हैं, अब हम दोनों को इस तरह से डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से मैं एक अलग से घर चाहता था ताकि हम लोग थोड़ा सा प्राइवेटली टाइम स्पेंड कर पाए, पर आप देखिए आप बिल्कुल भी नहीं करने दे रहे हैं। तब मिसेस किम हंसते हुए कहते हैं पर तंग ये इम्पोर्टेंट है, उसे जल्दी से छोड़ दो। तब तंग इरिटेट हो जाता है और जंगकुक की वजह के अंदर से अपने हाथ को छोड़ देता है। तब जंगकुक बहुत ही ज़्यादा खुश था कि मिसेस किम एकदम सही टाइम पर आया था और वो तुरंत मिसेस किम के पास चला जाता है। तब मिसेस किम जंगकुक को देखकर कहते तुम घबरा क्यों रहे हो, सब कुछ ठीक है ना। तब जंगकुक कुछ क्या पाता, इसके पहले तांग कहते हैं घबराएगा क्यों नहीं, इतने ज़्यादा हम लोग अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे और अगर अचानक से कोई आकर कहे कि तुम्हें हम लोग की ज़रूरत है, तब कैसा फील होगा। तब तुरंत मिसेस किम कहते इतनी ज़्यादा गुस्से में क्यों आ रहे हो, ऐसे भी तुम दोनों की बातों से कोई भी कह सकता है कि तुम दोनों ऑलरेडी अपनी नाइट स्पेंड कर चुके हो और मुझे इस बारे में जानने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं सिर्फ जेसिका को यहाँ से लेकर जा रही हूँ और डिस्टर्ब मत करना। तब तांग कहता है जो मर्जी हो करिए, मैं जल्द ही उसे फिर से मेरे पास वापस चाहती हूँ। तब मिसेस किम कहता है हाँ मैं उसे लेकर भाग तो जा रही हूँ ना, कि मैं उसे ले जाकर किसी और के साथ शादी करा दूंगी, इससे वैसे तुम डर रहे हो। तब तांग कहता है जस्ट गो, मैं उसे जल्दी से वापस चाहती हूँ, आपको जो करना है करिए। तब मिसेस किम कहते तुम सच में अपने लिमिट को क्रॉस कर रही हो, इसी वजह से मैं सोच रहा था मेरी इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल डॉटर इन लॉ क्यों डर रहा था। तब तांग ये सुनकर अपना आइस को रोल कर लेता है। फिर मिसेस किम जंगकुक को लेकर नीचे की तरफ चला जाता है। तब तांग एक लंबा सांस छोड़ता है और अपनी फ़ोन को निकालता है। वो अपनी फ़ोन में जंगकुक की कुछ पिक्स देखने लगता है जो पास्ट में तांग जंगकुक के पिक्स को सीक्रेटली खींचा था और कुछ ऐसा भी था जो जंगकुक को पता नहीं था, सिर्फ और सिर्फ तांग को ही पता था कि जंगकुक के बारे में तांग कितनी टाइम से ये सारे प्राइवेट की तरह थॉट रख रहा था और इतनी सारा जंगकुक की पिक तांग के फ़ोन में है कि तांग उससे बता भी नहीं सकता है और कुछ ऐसा पिक्स है जो तांग किसी को शो तक नहीं करना चाहता है क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ तांग ही देख सकता है, वरना वो और कोई देखने की कोई भी हिम्मत तक नहीं रखता है। फिर तांग जंगकुक के एक बनी स्माइल पिक की तरफ देखते हुए स्मार्ट करके कहता है अब बेबी बॉय तुम्हें कौन मेरे हाथ से बचाएगा, सबसे ज़्यादा तुम कितने दिन मेरे हाथ से बच पाओगे, तुम्हारे डर के बारे में भी मुझे पता है, तुम्हारी हर एक वीकनेस के बारे में मुझे पता है और मैं तुम्हें इजीली ब्लैकमेल भी कर सकती हूँ। और कितनी नाइट तुम मुझसे भाग कर चलोगे, तुम जितनी ज़्यादा भाग कर चलोगे ये तुम्हारे लिए और भी ज़्यादा हार्ड होगा, पर एक दिन न एक दिन तुम्हें ज़रूर अपने डैडी के पास हार मानना ही होगा और मुझे एज ए हस्बैंड एक्सेप्ट करना होगा और उस दिन हम लोग प्रॉपर तरीके से शादी भी कर सकते हैं और हम लोग को उस दिन एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं होगा कि हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं, बल्कि सबके सामने हम लोग शो कर पाएंगे कि हम दोनों हस्बैंड्स हैं। मैं सिर्फ तुम्हारी वर्जिनिटी को लेने के लिए वेट कर रही हूँ क्योंकि उसके बाद मैं तुम्हें एक सिंगल नाइट तक नहीं छोड़ूंगी और एवरी नाइट मैं तुम्हें इतनी ज़्यादा बुरी तरह से डिस्ट्रॉय करूँगी कि तुम कभी भी बेड से उठने की पूरी तरह से हालत तक नहीं रहोगे। और तंग ये कहकर स्मार्ट करने लगता है और वो अपने प्लान के बारे में सोच कर ही बहुत ही ज़्यादा क्रेजी फील कर रहा था कि वो जंगकुक को किस तरह से डिस्ट्रॉय करेगा अपने बेड पर, वो भी अपने नीचे। ये तांग को बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड फील करा रहा था। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।